सांगड़ के इलाके चुटियारी में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। लवाहिकीन ने पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने पर 4 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। FIR में 10 नामजद और 29 नामालूम अफराद शामिल। मुकदमे में पीपल्स पार्टी के MNA का नाम शामिल नहीं। पुलिस का 9 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा। मकतूलीन की लाशें तदफीन के लिए अबाई गांव रवाना। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूं। मेरा हुकूमत की मुआशी सफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अरबपति सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेटरी बीच के इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड ग्रेनेल को गुमराह किया गया। उन्होंने जो बात की वो पाकिस्तान के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कश्ती हादसात और इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकामी पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म ने DG FIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। शहबाज शरीफ की नई DG FIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंझे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फकार हमीद नए IG KP तैनात। जुडिशल कमीशन के बजाय खसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों की रिहाइश से मुतल्लिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक यकसर इनकार नहीं किया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में वापस आएगी तो जवाब कमेटी में पेश होगा। आठ फरवरी को एहतजाज करेंगे, जल्द से और फिर धरनों की तरफ जाएंगे। PTI रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा ने अपना प्लान बता दिया। GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरहिया इदरीस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब के हम नवाज शुरू से ही डायलॉग के खिलाफ थे। बानी 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर कमीशन बनाने पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी राब्ता कमेटी में तब्दील कर दी गई। ये असूली मौक़िफ़ है। ट्रंप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल कुछ देर रोकने के बाद दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी और सेनेट ने गुज़िश्ता रोज बिल मंजूर किया था। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के वक्त दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया था। सदर मुमलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान मतनाज़े पीक एक्ट पर सदर मुमलिकत के इक़दामात से नाखुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। सरबराह JUIF ने पीका कानून से मुतल्लिक़ खदशात से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने सदर की जानिब से पीका बिल की तौसीह मिस कमिटमेंट करार दे दी। शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। हमास का 8 इसराइली यरगवालियों को आज रिहा करने का ऐलान। मुल्क में अरबेल, यहूद, अगम बर्ज और गादी शामिल। 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए 5 स्थायी बाशिंदों को भी छोड़ा जाएगा। सिहोनी फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की तबाहशुदा इमारतों से मजीद 59 लाशें निकाली गईं। उधर इसराइल का मगरबी किनारे की जमीन हड़पने का मंसूबा। पार्लियामेंट में मगरबी किनारे की जमीन खरीदने से मुतल्लिक बिल पेश। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने हिमायत में वोट दिया। बिल की मंजूरी से मकबूजा मगरबी किनारे में बराह रास्त जमीन खरीदी जा सकेगी। और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले में भगदड़ मचने का वाकया। हलाकतों की तादाद 40 होगी, मुतादिद जख्मी। कई की हालत नाजुक। हिंदू यात्रियों की जानिब से गंगा, जमुना और सरस्वती में डुबकी लगाने की कोशिश में घाट पर अफरा तफरी फैली। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब लोगों ने रुकावटें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत।